सर मैं तो ये काफी। पूछना चाहता हूँ, ये हम्म। मतलब एडवांस का तो यही लेवल होगा हाँ, सर। 30 डेज में कितना ही इम्प्रूव कर लेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और अभी अगर 20-25 नंबर आ रहे हैं 60 में से, तो मतलब। देखो, एक्चुअली जो तुमने क्वेश्चन पूछा, मोटा भाई, बहुत सारे लोग ना, तो मेरा भी जो वही क्वेश्चन है एक्चुअली, क्या चीज। जो मानस ने बोला। हाँ, मैं उसी का आंसर देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब स्टॉक मार्केट बढ़ने लगता है ना तो पैसा लगाते हैं, और फिर बाद में अगले दिन बहुत रोते हैं कि मैंने गलत टाइम पे पैसा लगा दिया। जैसे गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो अचानक से आपने गोल्ड खरीद लिया, फिर अगले दिन मालूम चला कि गोल्ड और सस्ता हो गया। तो कोई उन्हें समझा रहा है अरे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कल खरीदते तो और ज्यादा गोल्ड मिल जाता। समझाने के लिए बोला हूँ कि ये जो 30 डेज होते हैं, और जो आज तुम खड़े हो, तुम ऐसे देखो ना कि तुम अभी मेंस टू से कितना दूर हो, और तुम एडवांस से कितना दूर हो। जो मेंस टू आपका हुआ है, उस दिन से आज में कितना टाइम लगा है आपको, 6 दिन। और यहां से एडवांस कितना दूर है। तो जब आप अर्थ से मार्स की तरफ जा रहे हो या जुपिटर की तरफ जा रहे हो, राइट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल किसका अभी किस पर कितना असर होगा वो तो देखो। हाँ सर। अभी आपका जो पेपर लिखने का वैरायटी रहा है पिछले 30-40 दिनों में, वो इसी टाइप का रहा है कि आसान क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और इस टाइप का ही मिलेगा। तो कुछ अनवांटेड के लिए आप रेडी नहीं थे, क्योंकि जरूरत नहीं थी ना। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। यही क्वेश्चन को, जो 2018 का पेपर टू है, इसी को 25 क्वेश्चन बनाया जा सकता है 18 की जगह। जो मोर देन ऑप्शन, वो जो आपने बताया मैट्राइसिस वाला, उसमें हर एक ऑप्शन एक क्वेश्चन है। तो क्या हर उस एक क्वेश्चन की वैल्यू उतनी ही है जितना अभी रिसेंटली मेंस के हर एक क्वेश्चन की थी? बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग एडवांस के पेपर को लिखने के हैबिचुअल हुए ही नहीं ना। अभी धीरे धीरे वो मेमोरी बिल्ट होगी, फाइटिंग स्पिरिट आएगा। जैसे मैं बोला था ना एग्जांपल कि एक ड्रम है जिसमें देयर आर 25 होल्स, यू आर फिलिंग द वाटर। एक होल बंद कर दो तो वाटर रुक जाएगा क्या? 10 होल बंद कर दो तो क्या उसमें वाटर रुक जाएगा? जब तक सारे होल नहीं बंद होंगे वाटर नहीं रुकने वाला उसमें। तो अभी अभी तो होल बंद करना चालू किया अभी। मतलब और आसान भाषा में समझाना हो, जैसे कोई आदमी 30 डेज का मोटर ड्राइविंग का कोर्स करता है, पहले दिन उसकी फीलिंग वही होती है जो आपने कहा। इवन 10वें दिन भी उसकी यही फीलिंग होती है जो आपने कहा। मतलब 5 दिन पहले तक भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ ड्राइविंग छोड़ के, लेकिन ड्राइव कर रहा हूँ मैं, आज तक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो आई एम सेइंग ना कि ये दीज आर द, इसमें पेशेंस का गेम है। ये अगर इतना ही आसान हो जाता तो तुम किसी भी आदमी से रिप्लेस्ड हो जाते। तो ये एग्जाम सिर्फ पीसीएम से नहीं पास किया जाता है। इसमें टेम्परामेंट की बहुत जरूरत है, वही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आदमी अगर अकेला बैठ जाए, 2 दिन अगर मैं आपसे किताबें छीन लूं, 2 दिन पेपर छीन लूं, और आपको अकेला छोड़ दूं, आप चाहे जो कर लो, आप तीसरे दिन ये मान जाओगे कि आपसे आईआईटी नहीं होने वाला। इतना असरदार है। इसका उल्टा, यही फीलिंग पहले एक्सेप्ट कर लो कि तुमसे नहीं होगा। तुम 2 दिनों में इंडिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट कोचिंग या टीचर के पास बैठे रहो, वो बोलेगा, तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी, यू विल बी हियरिंग देम, बट दिल तक कुछ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मान चुके हो ये ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि जो दूसरा वाला होगा उसमें तुम पढ़ाई बंद करोगे, पहला वाला, बट एग्जाम्स दोगे फियरलेसली, बिकॉज तुमने सबकी उम्मीदों को तोड़ रखा है।
दूसरे वाले में तो उम्मीदों का बोझ कंधे पर बैठ के जाएंगे लोग। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी चीजों को सीखो आने वाले टाइम में। अभी जिस दिन मैंने बच्चों को बुलाया था, तुम लोग उस दिन तुम्हारे कहने पे बुलाया तो तुम ही गायब थे। तो उनके उनके मुंह से हमें क्या सुनना था? वो जो पढ़ने के तरीके बता रहे थे वो मेरे लिए कुछ नया नहीं था। 25 साल से मैं यही देख रहा हूँ। उनके मुंह से सुनने पर आपको पता चलेगा कि वो भी इस टाइम पे यही सिचुएशन से गुजर रहे थे। राइट? जैसे अक्षत को ये पहले से पता था कि मेंस टू नहीं देना है। ये पहले से पता था कि मेंस के रिजल्ट डजंट डिफाइन योर आईआईटी जर्नी, एंड ही हैज प्रूव्ड इट। बट फिर भी मेंस टू का रिजल्ट आया। उसको अपने कम आने का दुख नहीं था, क्योंकि तो पहले से प्री डिफाइंड था। उसको फिजिक्स में 98 परसेंटाइल थे, मेंस टू में 98। जिस बच्चे का फिजिक्स में मेंस में 98 परसेंटाइल होगा, वो कभी उम्मीद नहीं कर सकता कि उसको एडवांस में 500 के अंदर रैंक लाएगा, 1000 के अंदर भी आएगा। किसी बच्चे का अगर एक भी सब्जेक्ट में 98 परसेंटाइल है, वो 1000 के अंदर एम नहीं कर पाएगा, सपना ही नहीं देखेगा। उसने भी बोला, अपने मम्मी को फोन किया कि पापा से बोल दो, पापा और मास्टर में मतलब मैं एक्सपेक्ट ना करें, मेरा इसमें ही इतना खराब है तो मैं उसमें तो और खराब करूंगा। तो इट्स वेरी कॉमन, मतलब मुझे पता है कि ये हर साल का फिनोमेना है। एक बात बताओ, अगर सारे युद्ध शस्त्र से लड़े जाते, 5 वनवासियों को लेकर के एक आदमी उनको बोलता है भैया तुम, ये 100 लोग जो हैं इनकी बहुत बड़ी सेना है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, बोला तुम लड़ो, हम हैं तुम्हारे साथ में। उसका उसने कसम खाया था कि वो पूरे युद्ध में एक भी हथियार नहीं उठाएगा। तो ये भरोसे का ही तो गेम था। ये पांचों तो अपना घर द्वार सब निकाले जा चुके हैं। ये पांचों निकाले जा चुके हैं घर से। दुर्योधन ने बोला था कि 1 इंच जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, और इन्होंने कहा कि मैं एक भी हथियार नहीं उठाऊंगा, बट तुम्हारे साथ हो। तो जो कहा उससे उन्होंने कर दिखाया। तो मैं कहना ही चाहता हूँ, भरोसा ही तो था ये। इन पांचों में किसी एक ने भरोसा ही तो इन्वेस्ट किया था, और धीरे धीरे उनको खुद पर भरोसा हो गया। रिजल्ट सबके सामने है। तो इट्स नॉट पीसीएम, इट्स हियर, इट्स अ टेम्परामेंट। यू हैव टू बिल्ड टेम्परामेंट। जैसे मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जब हर साल आते हैं तैयारी के लिए, तो बच्चा मेरे साथ है तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन घर पे जब जाता है तो पेरेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि पेरेंट और भी पेरेंट्स से मिलते हैं, उनका बच्चा अच्छा किया होगा, कम अच्छा किया होगा। जैसे बोला ना कि एग्जाम्पल्स ऐसे सेट होते हैं कि अगर स्विमिंग करने से वजन कम होता तो वेल को देख लो, वो बाकी पतली स्लिम ड्रिम मछलियों को नहीं देखेंगे जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पेरेंट भी आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हमसे बहुत कम होगा, एग्जाम्पल लेके आएंगे, देखो गुप्ता जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का। तो इससे प्रेशर तो बिल्ड होता ही है। मतलब उन्होंने एक लाइन बोल दिया, उनको ऐसा लगा कि ये पेरेंटिंग का सबसे बढ़िया रूल है। ऐसा नहीं कहेंगे तो तुम समझेगा ही नहीं। और वो बड़ा अनइंटेंशनल था, बट दे हैव टू से समथिंग, सो दे सेड दैट। अब इसका इम्पैक्ट तुम पर बड़ा रिवर्स पड़ सकता है, या पड़ता ही है या पड़ेगा ही। इसे भी जब तुम आओगे क्लासेस में टीचर को बताओगे तो सही डील करना होता है। या तो वो भी कैजुअल हो सकता है, अरे ठीक है तुम्हारे बच्चे तो नहीं हो सकता है। इसलिए बोलो कि अगर किसी बढ़िया बच्चे से पूछो तुम जा करके कि भैया तुम्हारा 98 परसेंटाइल है, क्या तुम 500 के आसपास एडवांस मारो किसी भी एक सब्जेक्ट 98 परसेंटाइल, उसका आंसर ना ही होगा। उस ना से उस एक्चुअल रैंक के बीच में किसी एक आदमी को खड़े रहने की जरूरत है, इंक्लूडिंग यू। तो अगर तुम खड़े रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये 30 दिन पढ़ाई के लिए थोड़ा लग रहे हैं। पढ़ने के लिए 30 दिन बहुत कम है। आईआईटी एडवांस की पढ़ाई के लिए 30 दिन बहुत कम होते हैं। लेकिन 30 दिन में टेम्परामेंट सेट करने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। 30 दिनों में वो ड्रम के 25 होल्स को भरने के लिए बहुत 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 ज्यादा होते हैं। बस खाली ये पता होना चाहिए कि पिछली बार गलती जो हुई थी आज वो नहीं होनी चाहिए।
क्या मेरा आज कल से बेहतर हो सकता है, बस इतना ही फोकस करना चाहिए। डर तभी लगेगा जब आपको लगेगा कि मैं कार स्टार्ट करूं और दिल्ली मुझे दिखना लगे, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। आपको पता है कि जितना आपको आंखों के सामने दिखता है हेडलाइट उतना दिखाएगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। तो आप आज खड़े होकर के 30 डेज बाद क्या होगा उसके बारे में सोचना, ये डर ही तो है। ये बिना काम किए फल की इच्छा ही तो है। तो मतलब एज ए स्टूडेंट, एज ए जेन्युइन स्टूडेंट, यू विल डेफिनेटली हैव दिस डाउट। बट इफ यू नो द आंसर ऑफ इट, कि इट्स वेरी कॉमन एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। तुमको बता दो, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पे सेकेंड मेंस के मार्क्स से घायल हैं। उन्होंने पहला मेंस दिया, अच्छा गया, उनका पूरा फोकस एडवांस है, उन्होंने डिक्लेयर भी किया, तो मेंस टू खराब ही होगा क्योंकि पेपर ही नहीं लिखा आपने। अब वो जज कर रहे हैं अपने आप को कि मेरा चूंकि मेंस टू खराब हुआ है, इसलिए मैं डिक्लाइनिंग में हूँ। क्यों, कैसे मालूम चला? घर पे पेरेंट्स ने बोला कि भाई पहले मेंस में ठीक किया था, उसके बाद तब डिक्लाइन जा रहा है गाड़ी। और तुम्हारा 2-3 टेस्ट भी हो गया अभी, गरम गरम, XYZ क्लासेस के, उसमें भी मतलब शेयर मार्केट की तरह गिरे हो मुर्चे करके। तो अब मतलब एविडेंस चारों तरफ, ऑब्जर्वर, सबके कंक्लूजन एक ही है, गुरु तुम्हारी गाड़ी तो गई, गई भैंस पानी में। और तुम्हें ये अगर पता चल जाए कि अभी मैं मेन से जस्ट निकला हूं, थोड़ी देर तक गाड़ी ऐसे ही चलेगी। मतलब प्लेन जब टेक ऑफ लेता है तो उसमें उसकी स्पीड और जो ऊपर चलते समय उसकी स्पीड, दोनों में फर्क होता है ना। तो अभी मेंस से टू से, और ये बात तुमने मेंस वन के भी पहले देखा था, जब मेंस वन के इमीडिएट बाद हमने एडवांस के पेपर लिखे थे, कितनी बुरी तरीके से हमारा शेयर मार्केट गिरा था गुरु, याद करो। अब तुम लोग मेमोरी के हिसाब से थोड़े पीड़ित हो, गजनी वाले भोग ज्यादा खाए हो। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैं तुमको बोल भी रहा था उस समय कि मेंस वन के बाद ये थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप का हो जाता है। अचानक जैसे हाईवे से लंबरगिनी जा रही थी, ऑफ रोडिंग हो गई, ऐसा हो जाता है। ये पहले से प्री डिफाइंड है और इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। हमें याद है कि मेंस वन के बाद जब हम एडवांस के पेपर लिख रहे थे, हमें लगभग 15-20 दिन लगे थे कस्टम होने, और उसके बाद बहुत अच्छे से कस्टम हो गए थे। यस सर। तो अगर जब आपको ये सब बातें याद रहेगा तो आप ये अगले अपने एक्शंस को क्वेश्चन नहीं करोगे। तो बहुत सारे बच्चे इस समय मेंस टू के बाद, अच्छे अच्छे बच्चे, मैं एग्जाम्पल बताया था तुमको एक बार कि, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। नीरज वाले बैच में एक बच्चा था, नाम बताने की जरूरत नहीं है। उसका पहले मेंस में कुछ 99.7, 99.8 आया था पहले मेंस में। पढ़ने में बहुत ही अच्छा बच्चा था, बहुत ही अच्छा। और ये वही बच्चे थे नीरज के बैच, नीरज का रैंक 207 था, 207। तो ये लोग अपने अपनी क्लासेस में रूमर फैला दिए थे कि मेरा क्लासेस बंद हो गया है, ताकि बाकी बच्चे मेरी क्लासेस ना आ पाए। पहले तो सोचो इस लेवल का भी कंपटीशन था। तो इन्होंने रूमर फैला दिया कि उनकी क्लासेस बंद हो गई है, और ये सब आते थे, मतलब बढ़िया नहीं पढ़ा रहे थे और क्लासेस बंद हो गई, और हम लोग भी जाना बंद कर दिए हैं। तो बच्चे मान गए। 4-5 महीने के बाद कोई पेरेंट आया, देखा नीचे क्लासेस का बोर्ड लगा है, अब तब ऑफलाइन क्लासेस थी। ऊपर आया सेकंड फ्लोर पे, देखा मैं जिंदा भी हूँ और क्लासेस भी चल रही है, और ये वही नालायक बैठे हुए हैं क्लास में। तो बोले कि साहब ये तो 4 महीने पहले ऐसा कह रहे थे। हमने कहा गुरु इसी का नाम कंपटीशन है, वेलकम वेलकम टू द वर्ल्ड। तो दिस इज हाउ दैट दे फेलो। वो दोनों बच्चे, मतलब वो सब बच्चे आए थे। ऐसे रोहन पाटिल भी लेट आया था मेरे पास, जिसका 800 रैंक था, उसको भी यही खबर थी। सर एक तो ये जो लड़का था जिसको 99.8 था पहले मेंस में, अब इसने डिसाइड किया कि ये, चूंकि मेरे यहाँ रिलेटिवली 2-3 महीना लेट आया है, तो ये एडवांस के लिए ही पढ़ाई करेगा और मेंस टू नहीं करेगा। तो मेंस टू नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया मतलब उसके लिए। और
मेंस टू में कुछ 97 98 परसेंटाइल आया उसको, पहले 99.8। तो जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने उसको कॉल किया, बहुत समझाने की कोशिश, तब कोविड आ गया था। बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत कन्विंस किया कि तू तो इसके लिए तैयार ही नहीं था ना, तो क्यों कब परेशान। लेकिन मुझसे ज्यादा कन्विंस कोई और कर गया। उसके जो दोस्त थे, जिनको दोनों मेंस में लगभग इसी के आसपास आया था, जो मेरे यहाँ नहीं आते थे मुझसे, सब सिंघानिया के बच्चे थे ना, तो दोस्ती बहुत लंबी थी। तो उन्होंने समझाया उसको कि देख गुरु, बहुत रिक्सी है लाइफ में, है ना, 98 वेट में कुछ होता नहीं है। और अभी अगर ट्राई करेगा तो बिट्स और सीटी भी जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में सीटी आता है। मतलब कोविड की वजह से उन्हें एडवांस के लिए ठीक ठाक लंबा टाइम मिला था, लेकिन उन्होंने देख देख उन बच्चों ने उनको कन्विंस कर लिया, उसने जेई की तैयारी छोड़ दी। 99.8 वाला बच्चा, उसका नहीं हुआ था, रैंक ही नहीं आया। तो वही कह रहा हूं कि यहां पर उसका नॉलेज ना ही मेंस टू की वजह से कम हो गया, ना ही जिसका 99.99 आ जाएगा अचानक से उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। इट्स मेयर लक, इट्स मेयर अ गुड अपॉर्चुनिटी गिवन बाय गॉड की तुम जो जानते थे और एग्जाम में जो पूछा गया वो सबसेट निकला। ईमानदारी से सोचो, पिछली मेंस में और इस मेंस में मोटा भाई तुम्हारा ही क्वेश्चन था, तुम्हारा इस बार पिछली बार से बेटर हुआ है। तुम्हारे नॉलेज लेवल में पिछले साल से जब कोई अपग्रेड ज्यादा नहीं हुआ है, तो इन 2 महीने में कौन सा चेंज हो गया, बट फिर भी पेपर तुम्हारा अच्छा हुआ। हाँ सर। तो अब इस बेनिफिट ऑफ डाउट में तुम ये सोच लो कि अब तुम्हें ऐसे याद आएगा, पिछले 1 2 महीने में बहुत सिंसियरली तैयारी की, तुम्हारे पेरेंट्स भी पीठ थपथपाएंगे, पाएंगे हाँ, इसने पिछले 2 महीने में कोई सैटरडे बंक नहीं मारा है। मतलब जो तुम्हारा तुमसे जुड़ा हुआ जोक है, या आलस नहीं है अब इसके अंदर, अंदर से मतलब रजनीकांत दिखता है इसमें। समझ रहे हो, ये ऐसे हो गया। अगर यही तुम्हारा 95 आ जाता, या तुम्हारा 130 मार्क्स आ जाता, सोचो, जो तुम्हारे सपोर्ट में है वो वर्चुअल हो जाते गुरु। और फिर तुम्हारा अपने आप को देखने का तरीका, जो उन्हीं के लेंसेज से तुम देख रहे हो, वो मार्केट गिरना चालू कर देता। फिर तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हारा भरोसा घट जाता है। खत्म कहानी। हाँ सर। तो ये कह रहा हूं ना कि 30 दिन में ये जो मार्केट गिर रहा है ऊपर उठ रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट उस दिन हो जाएगा, सोच के सोचो। इसमें सब्जेक्ट कहीं नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे क्या मैं सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, जीरो। हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। अक्षर गुप्ता ने भी बोला था उस दिन कि हमने उस 30 दिनों में हमने कुछ नया पढ़ा ही नहीं। सच यही है। हम खाली पेपर सॉल्व करते थे ताकि थोड़ा करेज आ जाए, नई नई चुनौतियों से लड़ने का सलीका सीख जाएंगे। ये वैसे लोग हैं, हाथ में तलवार दे दो, जंगल भेज दो इनको। अगर ये निडर नहीं है, रोज तलवारबाजी इन्होंने नहीं की है, शेर देखेंगे सबसे पहले तलवार ही छूटेगा। ये तलवार मार नहीं पाएंगे, उस पर मारना भी नहीं चाहिए मतलब जानवर पर, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने आप बचाने के लिए ये उस पर हमला नहीं कर पाएंगे। ये तलवार छोड़ के भागना, इनको अपना स्ट्रेंथ भागने में ही नजर आएगा। जबकि पता है कि शेर की स्पीड और इनकी स्पीड में क्या डिफरेंस है। उसमें टेम्परामेंट का ही तो गेम था, बट दे आर नॉट ट्रेन। जो ट्रेंड होगा वो पता है कि भागने से कोई फायदा नहीं है, दो ही बातें होंगी, या तो बचूंगा या मरूंगा। लड़ते, अब इमेजिन करो एक चीता तुमको सामने दिख गया, तुम भागोगे, तब चीता के सामने तुम भागोगे तो कितनी दूर तक। तो ये वही हुआ कि अगर आप ट्रेन नहीं हो तो आप सिचुएशन पर सही जगह सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। 30 दिन बहुत होता है, टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए 5 6 दिन भी काफी होता है। और अभी आप ऑफरेड जैसे जैसे मेन से दूर बढ़ोगे ना, वो ग्रेविटेशनल पुल है ना, अभी तो मेंस वाला बोल रहा है बेटा अभी रिजल्ट भी नहीं आया, हमसे अभी धोखा कर लिया तुमने, हैं, पहली शादी टूटी नहीं और तुम दूसरे की तलाश में चले गए, कैसे बेवफा आदमी हूँ। तो वो अंदर से धीरे धीरे उसका पुल कम हो रहा है, और एडवांस का पुल बढ़ेगा। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो 4 ऑप्शन होते थे, और यूजली आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया पहले से पता होता था।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन 4 बार पढ़ना पड़ रहा है। मतलब 2018 के पेपर में वो जो सर्कल वाला क्वेश्चन है, वो कम से कम 10 बार पढ़ोगे समझेगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है इसमें कवि। अगर कोई बच्चा पहले से अ, बहुत सारा फंडा नहीं जानता रहेगा ना, क्या क्या पूछा जा सकता है, उसको ब्रेक इन करना कैसे, ब्रेक करना है, वो नहीं सीखा रहेगा ना, वो क्वेश्चन पढ़ने में ही उसका 20 मिनट निकल जाएगा। चलो एक बार आखिरी में आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि मोटा भाई, मुझे खुशी है कि तुम अपनी मन की बातें पूछ लेते हो। और क्या इससे कुछ फायदा होता है जब पूछ लेते हो, कुछ बताते हैं, या अपना क्वेश्चन अपने पास रह जाता है? नहीं, फायदा नहीं, होता है। सबको वो दिक्कत होती है, ये देख के मजा आता है कि चलो अकेले सफर नहीं अच्छा। कर। अच्छा, तुम क्वेश्चन नहीं पूछते हो, तुम क्वाइन करते हो ये जानने हाँ, के मैं लिए कि और काउंट किस। कर रहा हूँ मैं कि किन किन को हो रहा है, मैं फिर उन्हीं को कॉल करूंगा। करेक्ट करेक्ट, वो अरे, 3 इडियट का डायलॉग है ना कि दोस्त फेल हो तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। तो और ये तो जो, जाके वो इम्प्लाई नहीं कर रहा है, बट ठीक है। मे नहीं, बी। ये अगले 30 दिनों में गुरु ना, ये जर्नी कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। ये नेट प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी गलतियों को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिस्टेक्स है, तो सारी मिस्टेक्स यहीं पर कवर कर लो ताकि वहां के लिए कुछ बचे ना। और इन सभी को कर करा करके ना आप में एक नेचर आपको एकदम बढ़िया सुंदर बना देता है, जो एक सुंदर, क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। इतना सुंदर कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है कि वो ऐसे बड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन के बीच से आसान क्वेश्चन पहले ढूंढ लेगा। अभी देखो, एक पेपर तुम घर पे कर रहे थे, तुमने पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया बिकॉज तुम्हें लगता तुम्हें क्लास में टीचर तो पूरा ही पूछेगा, है ना, तो मैं कर ही लेता हूँ। एग्जाम में तुम ऐसा थोड़ा ना करेगा। एग्जाम में तुम देखेगा कि आसान पहले कौन है। हो सकता है तुम मल्टीपल सारे ही छोड़ देते। एक बताओ, सारे मल्टीपल छोड़ देते तो कितने नंबर का छूटता? 20 नंबर का, 4 इंटू हाँ। 6, 24। 24 नंबर का। कुछ लोगों को 24 नंबर भी नहीं आए। हम्म। अगर ये वो 24 माइनस कर दो तो बाकी चीजें तो बहुत आसान थी, हाँ। मोटा भाई। हाँ सर, लड़के, अग्रीड। अग्रीड सर। तो जितने भी बचे हुए पेपर थे पूरे आसान थे। तो अब तुम, जिन लोगों ने शुरू के 6 क्वेश्चन ही किए मल्टीपल वाले, वो यही सपना लेकर सोएंगे कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है और अपन नहीं कर पाएंगे। उनको वो नंबर ऑफ वन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन चिंदी सा फॉर्मूला, हाँ ये सर। इमेज लिनियर वाला, इक्वेशन का जो फालतू फालतू था। वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, वो फंक्शनल एनालिसिस वाला, ये इतना आसान लाइक केक वॉक है भैया। तुम आईआईटी में 3 नंबर मतलब समझ रहे हो, अपना एक पाँव 1000 रैंक आगे बढ़ा रहे हो। इतना शानदार काम कर रहा है। और तुम बाहर ढिंडोरा ये पीट रहे हो कि अगले 30 दिनों में क्या ही हो पाएगा। तुम ऑलरेडी मचा रहे हो। ये जी सर। 24 माइनस करो, और ये 24 में सेंध लगेगी कब? जब ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इसमें सेंध लगाओ। ऐसा नहीं था कि 24 में हम 12 नंबर भी नहीं ला सकते। भाई हो सकता है वो मैट्राइसिस वाला जो ग्रामर रूल वाला था, हो सकता है एग्जाम्स में आप इतना टाइम डेडिकेट ना कर पाओ, या मेथड गलत चूज कर ले जाओ कि पूरे चारों ऑप्शंस नहीं आए, लेकिन दो तो आ ही जाएंगे, एक तो आ जाएगा। तो पार्शियल मार्क्स कर करके भी तुम ठीक ठाक काम निकाल सकते हो उसमें। तो जैसे तो मेंस इसलिए में स्टार्टिंग के 20 मिनट में 8 क्वेश्चन करने होते थे, तो इसमें कुछ टारगेट रखना चाहिए ऐसा? बिल्कुल रखना चाहिए, वही 20 20 20 का ही रखना चाहिए कि शुरू के 20 मिनट में आसान क्वेश्चन ढूंढ करो, सर्च करो, 1/3 ऑफ द पेपर, कम से कम 5 6? कम से कम 6, अच्छा। कम से कम 6, ठीक है। और बीच वाले में बचे हुए 6 और लास्ट में। क्योंकि हम्म। देखो, हर एक क्वेश्चन के पास न्यूमेरिकली सेम वैल्यू आता है, तो आप इसे वैल्यू वाइज भी देख सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए 60 नंबर का पेपर है, तो तुम्हारा कोशिश होना चाहिए कि पहले 20 मिनट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ऐसे। हाँ इन सर। केस अगर मान लीजिए डिसप्रोपोर्शनेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर तुम थोड़ा गेम चेंज कर सकते हो, ऐसे। बट कोशिश ये होना चाहिए कि आसान क्वेश्चन हम पहले सर्च कर लें, नहीं तो हम ये बैड थॉट से भर जाएंगे।